नमस्कार मित्रों, जेआईवी एंड सीआईवी मेड सिंपल के इस चैनल में आपका स्वागत है। सीआईवी जून 2025 के लिए कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी प्लान आपके समक्ष मैं प्रस्तुत करने वाला हूं इस वीडियो के माध्यम से। अभी दो तरह के स्टूडेंट हैं। एक वो स्टूडेंट हैं जिन्होंने फ्रेश स्टार्ट करना है, जिन्होंने जेआईवी दिया है और सीआईवी को स्टार्ट करना चाह रहे हैं, प्रिपरेशन स्टार्ट करना चाह रहे हैं, ठीक है। और कुछ वो स्टूडेंट हैं जिनका 2 पेपर रह गया, 3 पेपर रह गया या 4 पेपर रह गया, ठीक है, इस बार के एग्जामिनेशन में, जो कि उन्हें अगले एग्जाम में कवर करना है। तो दोनों के लिए स्ट्रेटजी तो लगभग सेम ही रहेगी। मैं दोनों स्टूडेंट को, एस्पिरेंट को एड्रेस करूंगा। तो बेसिकली इस वीडियो के माध्यम से मैं बताऊंगा क्या कि बहुत सारे सवालें आ रही हैं कि आखिर कब प्रिपरेशन स्टार्ट किया जाए, कैसे प्रिपरेशन स्टार्ट किया जाए। इस पेपर का लेवल बढ़ता ही जा रहा है, पेपर का लेवल टफ होता जा रहा है, तो हम किस प्रकार से, हमें रणनीति क्या होनी चाहिए, इन सभी बिंदुओं को मैं इस पार्टिकुलर वीडियो के माध्यम से आपके सामने प्रस्तुत करूंगा। दोस्तों, आपको मैं बता दूं सीआईबी के पेपर के बारे में। सीआईबी का जो पेपर होता है उसके अंदर 5 सब्जेक्ट्स होते हैं। 4 आपका कोर सब्जेक्ट है जो कि कंपलसरी सब्जेक्ट है, इसका नाम है एवीएम, बीएफएम, एवीएफएम और बीआरबीएल। और 5वां जो सब्जेक्ट है वो इलेक्टिव सब्जेक्ट है, जिसके अंदर 5 अलग अलग इलेक्टिव पेपर होते हैं, जिसमें से आपको एक सेलेक्ट करना होता है। वो होते हैं हमारे एचआरएम और वो होते हैं हमारे आईटी। उसके अलावा दूसरा होता है हमारा सेंट्रल बैंकिंग, रूरल बैंकिंग और रिस्क मैनेजमेंट। अब कौन सा इलेक्टिव पेपर लेना चाहिए, इसके लिए एक सेपरेट वीडियो अवेलेबल है हमारे चैनल पे, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में आपको प्रोवाइड कर देता हूं। अब दोस्तों बात करते हैं कि रणनीति क्या होनी चाहिए। दोस्तों, एक बात मैं साफ साफ आपके सामने कह दूं, जिस प्रकार का जो पेपर का लेवल रहा है इस बार के एग्जामिनेशन में, जो हमारा दिसंबर में हुआ था, इससे ये साफ क्लियर होता है कि अब वो समय गया कि जब आप शॉर्ट नोट्स पढ़कर, माइक्रो नोट्स पढ़कर आपका काम निकल जाएगा। बिल्कुल नहीं निकलेगा दोस्तों, जब तक आप थॉरली बुक को, हर एक लाइन को पढ़ेंगे नहीं। क्योंकि दोस्तों पेपर का लेवल ही तो सजेस्ट कर रहा है। आप पूछिए जिन लोगों ने एग्जाम दिया है, आप जानते ही होंगे अंदर बीएफएम का पेपर देखिए, एवीएफएम का पेपर देखिए। क्या आपको नहीं लगता है कि इन सभी पेपर को बिना बुक को थॉरली रीड किए कवर नहीं हो पाएगा? क्योंकि ऊपर वाला सवाल तो गया, आप डेप्थ में जाके सवाल पूछा जा रहा है। तो डेप्थ में जब सवाल पूछा जा रहा है तो क्या रिक्वायरमेंट है आपको, कैसे इस डेप्थ के सवाल को आप सॉल्व कर पाएंगे? ऑब्वियसली सबसे बड़ा चीज़ है कि आपको बुक को थॉरली रीड करना पड़ेगा। लेकिन बुक को, ठीक है, ये तो बात तो क्लियर है कि बुक को थॉरली रीड करना है, लेकिन उसके सामने सबसे बड़ा कंस्ट्रेंट क्या है? टाइम का। जैसा कि हम लोग सभी बैंकर्स हैं, तो दोस्तों बैंकर्स को सबसे बड़ी दिक्कत होती है टाइम मैनेजमेंट की। क्योंकि हमें सब कुछ, अपने लाइफ को भी मैनेज करना है, अपने वर्क को भी मैनेज करना है और साथ ही साथ अपनी पढ़ाई को भी मैनेज करना है। तो दोस्तों इसीलिए आपके सामने मैं ये प्लान लेकर आया हूँ, ताकि आपका जो ये टाइम वाला फैक्टर है उसमें आप एफिशिएंसी बढ़ा सकें। देखिए, एफिशिएंसी मतलब क्या होता है कि आउटपुट पर यूनिट इनपुट, कम इनपुट देकर आपको ज़्यादा आउटपुट मिले, यही होता है हमारा एफिशिएंसी। तो कैसे हम एफिशिएंसी बढ़ाएं, इस वीडियो के माध्यम से मैं आपके सामने वही प्रस्तुत करने वाला हूं। देखिए दोस्तों, एक बात तो तय कर लीजिए, यदि आपको सिंगल एक हमसे पूछते हैं मूल मंत्र क्या है सीआईबी क्रैक करने का, तो थॉरो बुक रीडिंग, नथिंग एल्स। लेकिन थॉरो बुक रीडिंग समय के कंस्टेंट में नहीं पॉसिबल है। और ऊपर से यदि मैकमिलन बुक का, बीएफएम पेपर का बुक देखेंगे, तो जब तक आप उसके अंडरलाइंग मीनिंग को नहीं समझेंगे तब तक कुछ क्लैरिटी नहीं होगी, क्योंकि कंसेप्चुअल सब्जेक्ट है। तो इसीलिए काम आसान करने के लिए दोस्तों ये वीडियो आपके सामने मैं प्रस्तुत कर रहा हूँ। हमारे चैनल के अंदर आपको सभी कंटेंट मिलेंगे। जैसे आप देख सकते हैं, हमने क्या किया है कि इस प्रकार से एक स्केड्यूल तैयार किया है, जिसको हम लोग अच्छे तरीके से फॉलो करेंगे। हाँ, आगे पीछे हो सकता है, हल्का सा एडजस्टमेंट हो सकता है, लेकिन मेजरली हमारा जो सीक्वेंस रहेगा, स्टडी सीक्वेंस रहेगा, वो इसी प्रकार से रहेगा। ऐसा ये टेबल आपको एक ओवरव्यू देता है। जैसे हम देख सकते हैं कि दिसंबर 22 से लेकर जनवरी 19 तक हम लोग बीएफएम कवर करेंगे। पर वीक में लगभग 5 से 6 यूनिट कवर करेंगे और हर एक 5 यूनिट के बाद टेस्ट लेंगे, जो कि हमारा, उसके अलावा एक मिड वीक मॉक टेस्ट होगा। तो सिलेबस के कंप्लीशन होने के बाद रेगुलर टेस्टिंग होगा। फिर जनवरी 20 से लेकर फरवरी 18 तक एवीएफएम देखना है, फरवरी 19 से लेकर मार्च 20 तक एवीएम देखना है, और मार्च 21 से अप्रैल 19 तक बीआरबीएल। तो इस प्रकार से आप स्केड्यूल हमने तैयार किया है और आपको कुछ नहीं करना है, सारा काम हमारा है। आपको बस जो कंटेंट दिया जाएगा इस प्लान के अंदर, बस उसको कवर करना है और बाकी चीज़ मैं देख लूँगा। मैं आपको बताऊँगा कि क्या आपको पढ़ना है, कौन सा थ्योरी पीडीएफ है, कौन सा एमसीक्यूज पीडीएफ है, कौन सा वीडियो देखना है और कौन सा मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करना है। ये सभी चीज़ आपको इस पार्टिकुलर प्लान के अंदर बताई जाएंगी। तो दोस्तों आपको करना क्या है, आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं इस पार्टिकुलर नंबर पर 8292857381 पर। अपने डेडिकेटेड स्टडी जर्नी को स्टार्ट करने के लिए आपका
हमारे कॉम्प्रिहेंसिव प्लान में आपको थ्योरी और एमसीक्यूज का कवरेज मिलता है दोनों लैंग्वेज में, चाहे आप इंग्लिश लैंग्वेज में कंफर्टेबल हो या हिंदी में, सभी में आपको सिंपल और लूसिड एक्सप्लेनेशन मिलता है। थ्योरी और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन का एक्सटेंसिव कवरेज है। डेली क्विजेज होंगे, मॉक टेस्ट होंगे, यानी हमारे जो स्केड्यूल है उसके हिसाब से डेली क्विजेज कंडक्ट किए जाएंगे। मिड वीक, वीकली, यूनिट वाइज मॉक टेस्ट होगा। आपसे मैं बस एक ही चीज़ चाहता हूँ, आपका 1 घंटा का समय, आपको 1 घंटे का समय निकालना है, बस उसी के अंदर सारा कुछ कवर हो जाएगा, नथिंग एल्स। और जैसे आपका क्विजेज हुआ उसको आप कहीं भी ट्रैवल कर रहे हैं, कहीं भी हैं, उसको आप आसानी से हमारे ऐप के माध्यम से अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो उसको आप 1 घंटे में मत काउंट कीजिए, वो डेली क्विज और मॉक टेस्ट को आपको अलग से देना पड़ेगा। उसके बाद थॉरो रिवीजन होगा। जैसे हमारा सिलेबस कंप्लीट होता है तो हम लोग थॉरो रिवीजन करेंगे। तो थॉरो रिवीजन करने के लिए हमारे पास क्या है, कैप्सूल कंटेंट है। अब ये सवाल, अभी मैंने एक वर्ड बोला सिलेबस कंप्लीट होता है, कैसे हम समझें कि सिलेबस कंप्लीट हुआ है? दोस्तों देखिए, सिंपल सा तरीका है, आप हमारे मॉक टेस्ट को दीजिए। मॉक टेस्ट को दीजिए, मॉक टेस्ट में यदि आप 60% से ज़्यादा मार्क्स ला पा रहे हैं तो समझिए कि आपको उस चैप्टर पे कमांड है। 60% से कम आ रहा है तो कमांड नहीं है, आपको फिर से उस चैप्टर को पढ़ना है। दिस इज द यही एक बेंचमार्क है जिसके माध्यम से आप अपने प्रिपरेशन के लेवल को कंपेयर कर सकते हैं, देख सकते हैं कि आप सही ट्रैक पे हैं या नहीं है। मॉक टेस्ट को इसी प्रकार से डिज़ाइन किया जाता है जो कि एग्जिस्टिंग जो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं एग्जामिनेशन में उसके पैटर्न के इक्विवेलेंट हो। अब देखिए, इसके अंदर आपको पीडीएफ और वीडियोस मिलते हैं, प्रॉपर वीडियो एक्सप्लेनेशन मिलेगा। तो फ्रेंड्स, कुछ क्वेश्चंस हैं कि प्रिपरेशन कब स्टार्ट करनी चाहिए। तो ऑब्वियस सी बात है, जितना अर्ली स्टार्ट करेंगे उतना अच्छा बेनिफिट मिलेगा, क्योंकि आज के जो पेपर का लेवल है उस हिसाब से तो मैं कहूँगा कि अभी भी यदि आप स्टार्ट नहीं किए तो आप देर कर रहे हैं। बिल्कुल देर मत कीजिए, स्टार्ट कर दीजिए प्रिपरेशन को। कौन सा सब्जेक्ट से हम स्टार्ट करें? देखिए, ये है ऑर्डर इन द ऑर्डर ऑफ डिफिकल्टी। पहले बीएफएम देखें, उसी प्रकार से हमने अपने स्केड्यूल को तैयार किया है, उसके लिए आप निश्चिंत रहें। कैसे हमारे डेली रिसोर्स को डिलीवर किया जाएगा? देखिए, मॉर्निंग में आपको पीडीएफ और एमसीक्यूज प्रोवाइड किया जाएगा, पीडीएफ वीडियो सब प्रोवाइड किया जाएगा, और इवनिंग में आपको क्विजेस कंडक्ट किए जाएंगे। इस प्रकार से हम लोग डेली जो है आगे बढ़ेंगे। तो सुबह का 1 घंटा या 1.5 घंटा आपके हिसाब से, जिसमें आपको कंसेप्चुअल क्लैरिटी मिल जाए, उतना आपको कवर देना है। पीडीएफ को और वीडियोस को कवर करना है, और शाम में आपको 1 घंटा या जो भी समय मिले उसमें मॉक टेस्ट और क्विज देना है। और कहाँ पे डिटेल मिलेगा? तो इस नंबर पे मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। अब देखिए, ये यहाँ तो ठीक है, यहाँ तो आपको मैंने ब्रीफ ओवरव्यू दे दिया। अब आपको एक्सटेंसिव यदि डिटेल देखना है तो आप यहाँ देख सकते हैं कि हमने बीएफएम को स्टार्ट करना है 22 दिसंबर से। तो 22 दिसंबर से पहला जो वीक होगा उसका क्या प्लान है, स्ट्रेटजी रहेगा, आप देख सकते हैं। पहले हम लोग 1 से लेके 5 यूनिट कवर करेंगे। कब से? 22 से लेके 29 में, राइट। और फिर हम लोग क्या करेंगे, 27 दिसंबर को मिड वीक मॉक टेस्ट होगा, यानी जो भी हम लोग यूनिट कवर किए हुए हैं उसका एक मॉक टेस्ट लेंगे। 50 क्वेश्चन होंगे, प्रॉपर एक्सप्लेनेशन मिलेगा सभी क्वेश्चन का। आप अपने चेक कर पाएंगे आपका कितना मार्क्स स्कोर है, कहाँ गलती है, प्रॉपर एनालिसिस आप कर पाएंगे। और फिर जैसे लास्ट दिन होगा 29 तारीख में, उसमें हम लोग बाकी का मॉक टेस्ट लेंगे। फिर उसके बाद जो है अगला वीक आएगा दिसंबर 30 से लेकर जनवरी 5 तक, तो हम लोग 7 से 11 यूनिट तक कवर करेंगे। इस प्रकार से हमने एक स्केड्यूल बना दिया। इसका पीडीएफ आप यदि चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में जाइए, मैं लिंक दे देता हूँ पीडीएफ का। आप इस प्रकार से स्केड्यूल, इस प्रकार से आप देख सकते हैं एवीएफएम का प्लान है। सिमिलरली यू कैन सी द प्लान फॉर एवीएम। तो इस प्रकार से हम लोग एक सब्जेक्ट को ही कवर करेंगे एक समय पे, और आप प्रॉपरली अच्छे तरीके से जो है 1 से 1.5 घंटा के समय को डिवोट करके इस प्लान के अंदर अच्छे से प्रिपरेशन कर सकते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं लास्ट में हमें लगभग 15 दिन का समय मिल रहा है। किसी 15 दिन में हम लोग क्या कर सकते हैं, रिवीजन कर सकते हैं, फुल लेंथ मॉक टेस्ट दे सकते हैं, कैप्सूल कोर्स का यूज कर सकते हैं, राइट। तो अब सवाल है कि कैसे पढ़ा जाए। देखिए, आपको यदि पढ़ने का जो सही तरीका होना चाहिए, पहले आप वीडियोज़ देखेंगे किसी पार्टिकुलर चैप्टर का, जो मैं आपको प्रोवाइड करूँगा। वीडियोस देखने के बाद आप सीधा क्विज या मॉक टेस्ट अप्लाई करेंगे, मॉक टेस्ट अप्लाई करेंगे। तो आप मॉक टेस्ट देंगे, आप देखेंगे आपको मार्क्स कितना आ रहा है। 60% तक यदि आ रहा है तो आप आगे बढ़ें, नहीं आ रहा है तो पीछे आए मतलब कि फिर से वीडियो देखें, कहीं तो कंसेप्चुअल क्लैरिटी नहीं है। और फिर क्या करेंगे, एक पीडीएफ आपको दिया जाएगा जो कि रिवीजन के लिए होगा। अब जैसे मान लीजिए कि आपको दोबारा वो टॉपिक रिवाइज करना है, तो वीडियोस तो आप नहीं देखेंगे ना, क्योंकि वीडियो समय लगता है, टाइम टेकिंग है। तो आप क्या करेंगे, पीडीएफ की हेल्प लेंगे। पीडीएफ आपको दिया जाएगा, शॉर्ट रिवीजन रहेगा जिसको आप प्रिंट आउट भी ले सकते हैं। तो ये सभी चीज़ आपको मिलता है हमारे कॉम्प्रिहेंसिव प्लान में। टोटल कॉम्प्रिहेंसिव प्लान का जो कॉस्ट है वो 1800 रुपीज़ है फॉर ऑल 5 सब्जेक्ट्स, एंड दिस विल बी वैलिड टिल नेक्स्ट सीआईबी एग्जामिनेशन। हमारा जो सीआईबी का जून का एग्जाम होगा वो तब तक वैलिड रहेगा। और निश्चित रूप से यदि आप इसको अभी सही तरीके से इसमें प्रिपरेशन करते, जैसा मैं आपको गाइड करूँगा एक सेपरेट टेलीग्राम चैनल के माध्यम से, तो आपका ये क्लियर होना अब निश्चित ही है। ऐसा कि बहुत सारे लोगों का रिस्पांस आया है कि जिन लोगों ने पिछले सीआईबी के कॉम्प्रिहेंसिव प्लान में इनरोल किया था, बहुत सारे लोगों ने उससे क्वालिफाई किया है। तो यही हमारा
ऐसा ही रहेगा अगली बार भी, क्योंकि हम लोग एफर्ट डालेंगे, अच्छी तरीके से एफर्ट डालेंगे। जो भी कंटेंट आपको दिया जाएगा आप उसे बस 1 से 1.5 घंटा बस समय देना है और सही तरीके से उसे कवर करना है। तो फ्रेंड्स होपफुली आपको समझ में आएगा। ये हमारा प्लान है CIB कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स PDF प्लस वीडियोस प्लस मॉक टेस्ट। इसके अंदर चाहे आप इंग्लिश में हो या आप हिंदी में हो, जैसा भी आप वीडियो देखना चाहें आप देख सकते हैं। यदि आपको केवल एक पार्टिकुलर एक सब्जेक्ट का चाहिए तो वो भी अवेलेबल है हमारे पास। इसका कॉस्ट है 400 रुपीज़। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं कि ये AVM के कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स है, इसी तरह ये हमारा BFM का कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स है। तो फ्रेंड्स सभी सब्जेक्ट्स के कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स अवेलेबल हैं और एक कंबाइंड कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स भी है। तो आप यदि इसमें एनरोल होना चाहते हैं तो मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं इस पार्टिकुलर नंबर पर। धन्यवाद।